कानपुर में आज विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से प्रदेशाध्यक्ष सम्मिलित हुए, जिसमें सपा से मंत्री रहे पवन पांडे भी पहुंचे। साथ में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत, राष्ट्रीय वरिष्ठ प्रभारी संजय तिवारी, संरक्षक मनोज कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र प्रसाद मिश्रा, उत्तर प्रदेश युवा अध्यक्ष शुभम तिवारी, उत्तर प्रदेश संयोजक कुलदीपानंद महाराज, मध्य प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रेखा मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मधु शुक्ला, कानपुर जिला अध्यक्ष सूर्या तिवारी तथा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज हमारे ब्राह्मण भाइयों की एक सभा थी, मीटिंग थी। ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारे हो रहे ब्राह्मण भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ एक ये आवाज़ उठानी थी। आए हमारे मध्य प्रदेश से पदाधिकारी और मिर्ज़ापुर से, अंबेडकर नगर से, हरियाणा से, कई प्रांतों से आए पदाधिकारियों ने अपने अपने दुख बताए और उनका निराकरण करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। हिंदू और सनातन के समर्थक जी, मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि ब्राह्मणों का सहयोग करें और ब्राह्मणों की रक्षा करें। यही मैं योगी जी से कहना चाहूँ। तब मुझे लगा कि अगर कोई विश्व स्तरीय महासभा बनाई जाए, हमारे सभी ब्राह्मण भाई एकजुट हों, तभी इसका कुछ हल निकल पाएगा। ये क्या मतलब आपने जो अभी बोला कि वो नहीं है उसके ऊपर? हाँ भाई, ये तो क्लियर है कि अब कुछ कहा भी नहीं जाता है, वही नुकसान करते हैं, वही तोड़ फोड़ करते हैं, और इसके बाद में जब कुछ कहा गया, अगर उनको मौका लगा, वही हमारे खिलाफ मुकदमा लिख जाता है। और आरक्षण, अगर आप ये बताइए कि अगर उनको, वो हमारे बराबर हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं, जो हमारी बराबरी कर रहे हैं, तो भैया उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण समान किया जाए। फिर आपका कहने का मतलब गाली का कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जब वो बच्चा परीक्षा में बैठता है तो उसमें जो भेदभाव होता है आरक्षण के नाम पे, जी वो नहीं होना चाहिए। तो इससे हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं दे रही। और ब्राह्मणों की सुरक्षा और रक्षा पे भी ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं। आप लोगों का ये कहना है? जी, यही हम कह रहे हैं। और वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल ना होनी चाहिए। भाई, ब्राह्मण भी इस देश में रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि ब्राह्मण देश में नहीं रह रहे। तो योगी जी को देखना चाहिए कम से कम ब्राह्मणों को भी। लेकिन एक चीज आपसे पूछेंगे, आपने का वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है, तो वही चीज आप बात तो वोट बैंक वाली कर रहे हैं जी, कटेंगे तो बटेंगे। आप स्लोगन उन्हीं का दे रहे हैं, भाजपा का ही, और आप वोट बैंक का मतलब राजनीति ना होने का मतलब आप किसी भी पार्टी के नहीं है, ना भाजपा के हैं, किसी के नहीं है, ना पार्टी, किसी भी पार्टी के नहीं है, ना ही रहेंगे। जो हमारा सहयोग करेंगे ब्राह्मणों का, हम उसी के रहेंगे। बस ब्राह्मण के हैं, ब्राह्मण के ही अब रहेंगे महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा का की नींव डाली। कुलदीपानंद महाराज क्या हमको बनाया संयोजक प्रदेश संयोजक। हाँ, तो हमें जो इस विश्व स्तरीय ब्राह्मण में महासभा में हमारा जो आज यहाँ पदार्पण हुआ, तो हम इसमें प्रदेश संयोजक जो हैं उसके नाम में श्री कुलदीप तिवारी जी के नाम से, ऐसे हमारे धर्माचार्यों ने, बहुत भक्तों ने नाम रखा कुलदीपानंद महाराज जी के नाम से, जो हम फतेहपुर से पधारे हुए हैं। हमारी एक विशेषता यही है कि जो हमारे भारत में या हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी ब्राह्मण की हत्याएं हो रही हैं, जो ब्राह्मण के प्रति गलत बोला जा रहा है, स्वयं अपना कर रहे हैं और कर करके दूसरे ब्राह्मणों पर डाल दिया जाता है कि ब्राह्मणों को सिर्फ बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये भाजपा सरकार चल रही है, जहाँ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश की। तो राजा एक होता है भगवान, और राजा प्रजा का रक्षक होता है। ये नहीं कि पद पाने के बाद आप एक लोगों की सुने, एक लोगों की न सुने। अगर किसी की भी हत्या हो रही, किसी को कुछ हो रहा है, तो उसको जाकर के जांच कर करके उसको न्याय दिलानी चाहिए। अगर नहीं दिला रहे हैं तो हम लोगों ने एक ठाना है विश्व स्तरीय ब्राह्मण महासभा में कि हम हर प्रदेश में, हर राज्य में
जा जा करके उन ब्राह्मण भाइयों को जागृत करेंगे कि यदि अगर हमारे ब्राह्मण लोगों भाइयों पर अगर अत्याचार होगा तो हम उसके खिलाफ तुरंत खड़े होंगे और लड़ाई करेंगे। उसमें ना हम राजनीति करेंगे, ना हमको राजनीति से कोई मतलब है। हमको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। मतलब हम सभी के सुख के लिए अनुरोध करते हैं, सभी की रक्षा के लिए। हम इस ब्राह्मण में धरती में उत्पन्न हुए भगवान देवता के रूप में सभी भक्त लोग, इस सृष्टि के लोग मानते हैं कि ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है, तो हमारे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन जो मुख्य आज अगर हम इस सृष्टि के देवता अगर देवताओं पर अगर राक्षस प्रहार करेंगे तो भी जायज सी बात है कि हमारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो हम संसार को नष्ट होने नहीं देंगे। अगर यदि यहाँ पर ब्राह्मण पर कोई भी अत्याचार होगा, हम उसके खिलाफ हर प्रदेश और राज्य में जाकर के लड़ाई करेंगे और सबको एकता का संगठन बनाएंगे। क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। और भगवान परशुराम जी के वंशज हैं और ये निश्चित है कि जब तक हम खुलकर सबके साथ नहीं होंगे और एकता संगठन नहीं बनाएंगे तब तक ये अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। और ये कलयुग है। गंगा माँ का यहाँ से 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं कलयुग के, जिसमें गंगा माता चली जा चुकी हैं। और ब्राह्मणों का ये देवी भागवत में लिखा है कि ब्राह्मणों का अत्याचार होना शुरू हो जाएगा। सभी लोग गाली देंगे, मारेंगे और गायों का नरसंहार, हमारी गाय भी खत्म हो रही हैं। इसलिए अब हमको जागृत भगवान ने ही दे रहे हैं सभी ब्राह्मणों को। नहीं, कभी आज तक ब्राह्मण महासभा की कभी मीटिंग नहीं हुई, कभी कोई संगठन नहीं बना, लेकिन आज मजबूरी में ये भगवान ही हमको अग्रसित कर रहा कि आप लोग खड़े होइए, अपने धर्म अपने संस्कार को बचाइए, नहीं तो कल के लिए हम लोग कुछ नहीं बचेगा, संसार में नष्ट हो जाएगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो जय श्री राम। बोले भगवान परशुराम की जय। जी, आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज खतरे में है, ब्राह्मण समाज का तिरस्कार हो रहा है जी, और गाय का भी मतलब कि वध हो रहा है, और मतलब कुल मिला के सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। यही चीज, यही दुख मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं जी, योगी सरकार में हम लोगों का शोषण हो रहा है और हम उनसे खुश नहीं है। और वही चीज आप एक ब्राह्मण होकर के, जो कि ब्राह्मण होकर के बोल रहे हैं, जबकि उनको इसीलिए बदनाम है योगी जी कि वो हिंदू और हिंदुत्व और सनातन के पीछे पड़े हैं और मुसलमानों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ मुसलमान का कुछ हो रहा है? मुसलमान ही तो गलत कर रहे हैं। अगर वो हमारे हिंदू को टारगेट ना करें, अगर एक समान देखें, हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे हिंदू समाज में भी हैं और हमारे कुछ मुस्लिम समाज में। आज भी हमारे मुस्लिम अच्छे मुस्लिम अगर हैं तो अब हिंदू समाज का बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं और हमारा हिंदू समाज भी उन मुस्लिमों को सहयोग कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आकर के भ्रांतियां फैला रहे हैं और देश को बांट रहे हैं और लड़ाई झगड़े का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को यह सब करना पड़ रहा है। जय श्री राम। राम भगवान। आज आप लोग यहाँ पे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है और आप अपने यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार क्या मांग करना? मैं दिनेश शुक्ला, राष्ट्रीय संयोजक विश्व स्त्री ब्राह्मण महासभा से आज कानपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई है एक बैठक के रूप में। तो बैठक का उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों को पूरे भारत में गालियां मिल रही हैं, आलोचनाएं मिल रही हैं, ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं, तो ब्राह्मणों को अपने हित में तो सुरक्षा करना पड़ेगा। कोई डंडा मारेगा तो अपनी रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। तो रक्षा कैसे करनी है, इस उद्देश्य से आज ये बैठक हुई। दूसरा उद्देश्य ये है कि आरक्षण को भी हम चाह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। तीसरा उद्देश्य हमारा है, जिस प्रकार से देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है, रोज देवी देवताओं को गाली दी जाती है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो यहाँ है ही कि नहीं, ब्राह्मण कह रहे हैं भारत के ब्राह्मण नहीं, भागो। अरे भाई साहब, कैसे ब्राह्मण? हमारी सनातन अनंत काल से अनंत तक है, सनातन अनंत था, अनंत है। और हम ब्राह्मणों की और देवी देवताओं की रक्षा कैसे करें, देवी देवताओं के अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें, इस विषय में यहाँ संगोष्ठी रखी गई है।